उसे मनाने आए हैं। तन मन कोस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए अपने सभी गुनाह पापों को हम ईश्वर के सामने स्वीकार करें, ताकि योग्य रीति से इसमें बलिदान में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, वचन संख्या 7 से 16 तक। नदी में पानी सूख गया, क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसता था। तब एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सारेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलियस उठकर सारेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कूपी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा
और ना तेल की कूपी खाली होगी। एलियास ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया, और बहुत दिनों तक उसके पुत्र और एलियास को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियास के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कूपी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे ईश्वर मेरे रक्षक, तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे संकट से छुड़ाता है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। ए मनुष्य, तुम कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर झूठी आशा करते रहोगे? अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। यह समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए चमत्कार दिखाता है। प्रभु सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप मत करो। रात को शांत मन से प्रभु का ध्यान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। तुमने मुझे जो आनंद प्रदान किया है वह उस आनंद से कहीं अधिक गहरा है जो सब लोगों को धन ध्यान से मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु क्रिस्त दो बातें कहते हैं। सबसे पहली कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम सभी जानते हैं कि नमक कैसे बनता है। समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी को निकालकर अलग मैदान में अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर सूरज की धूप में समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जो बचता है वह नमक है। आजकल उसमें कुछ आयोडीन मिलाकर उसे बेचा जाता है और हमारे घर तक वह पहुंचता है। लेकिन यही प्राकृतिक विधि है जिससे नमक, विशेष करके समुद्र में पाए जाने वाला नमक, बनता है। लेकिन हमें ध्यान देना है, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहते हैं। वे कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो। वो यह नहीं कहते कि तुम पृथ्वी के नमक बनोगे। नमक बनने के लिए समुद्री पानी को भाप बनकर उड़ना है। प्रभु कहते हैं तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब नमक बन चुके हो।
तुम्हारे अंदर वो समुद्र रूपी पानी नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस संसार का पाप तुम्हारे अंदर घुला हुआ नहीं है, वो उड़ चुका है। तुम वैसे नमक हो, वैसे पवित्र हो। इस रूप में प्रभु ने हमको बनाया है। और जब प्रभु की रोशनी, सूरज की रोशनी हमारे जीवन में पड़ती है तो वह पाप उड़ जाता है। और वैसे नमक से प्रभु ने हमारी तुलना की है कि जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी समुद्र का पानी नहीं है, वह सब पाप भाप बन के उड़ चुका है। सेंट तेरेसा ऑफ अवेला वो अपनी पुस्तक इंटीरियर कैसल में बहुत अच्छी बात लिखते हुए कहते हैं कि ईश्वर मेरी आत्मा का केंद्र है। वो कैसल जो महल है उसके बहुत अंदर आत्मा है और उस आत्मा में ईश्वर निवास करता है। और पूरी बुक में समझाते हुए कहते हैं कि मेरी आत्मा में जो ईश्वर है वहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए उस महल के चारों ओर बहुत से सिपाही है, अलग अलग लेवल के सिपाही है। उन सब से मुझे लड़ना है, उन सबको मुझे हराना है, तब जाकर मैं अपनी आत्मा की गहराई तक पहुँच पाऊँगी। वैसे ही प्रिय भाइयों बहनों, नमक हमको बनना है। उसके लिए हमारे अंदर ना जाने कितने पाप है। वह विचार का पाप, झूठ बोलने का पाप, चोरी करने का पाप, बुराई करने का पाप, एक दूसरे को नीचा दिखाने का पाप, प्रभु का नाम व्यर्थ लेने का पाप, अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने का पाप, कई बार धार्मिक कार्यों को दिखावा करने का पाप, ऐसे अनंत पाप है। उन सब से हमको निकलना है, तब जाकर हम आत्मा की गहराई में बैठे हुए हमारे ईश्वर को हम जान पाएंगे, तब हम वह पवित्र नमक बन पाएंगे। केवल नमक बनना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कहीं बाढ़ आ जाए, चारों तरफ पानी है और हमें भूख प्यास लगी है, तो हम नमक को पानी में घोल कर नहीं पी सकते, क्योंकि वो सर्व आहार नहीं है। और यदि कहीं अकाल है तो हम नमक को खाकर अपना पेट नहीं भर सकते, वो किसी काम का नहीं है। उसे जब तक खाद्य पदार्थों से हम नहीं मिलाएंगे वह स्वाद नहीं दे पाएगा। वो अपने आप में केवल एक लवण्य है, उसके अंदर वो सार छुपा है जो केवल दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर ही निखर कर बाहर आता है। और प्रभु ने हमें वो बनाया है, पृथ्वी का नमक, सभी अदूषित चीज़ों से दूर करके, कि तुम मिलने के लिए तैयार हो। जिस किसी के भी साथ मिलोगे उसके जीवन में आप स्वाद लेके आओगे। दूसरी बात जो प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में कहते हैं वो है, तुम संसार की ज्योति हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संसार अच्छा है या बुरा? संत योहन का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर संत योहन बार बार बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार से मित्रता रखता है वो ईश्वर का शत्रु है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हम यह भी जानते हैं संत योहन के सुसमाचार 3:16 में, जहाँ स्वयं यीशु क्रिस्त बोलते हैं कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, मतलब संसार अच्छा है, कुछ तो अच्छाई है जिसलिए संसार से ईश्वर ने प्यार किया है। लेकिन हम यह ना समझे कि संसार में जो कुछ हमको दिख रहा है उसे ईश्वर प्यार कर रहा है। हमें ईश्वर प्यार करता है, संसार में हम हैं, हम ईश्वर का संसार है। नूह के समय सब कुछ नष्ट हो गया, ईश्वर ने मानव जाति को बचाया। मनुष्य ईश्वर के लिए संसार है, और इसलिए वो प्रभु ये कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम मानव जाति की ज्योति हो। और जब हमें ज्योति बनाया है तो ज्योति के 3 गुण होते हैं। जहाँ रोशनी है वहाँ पर हम अपने आप को अच्छे से देख सकते हैं। यदि मेरा कुछ सामान खो जाए तो मुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मैं दूसरी चीज़ों को भी रोशनी में देख सकता हूँ। तीसरा, जहाँ रोशनी है वहाँ गर्माहट है। और जब यीशु क्रिस्त स्वयं कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, तो तीनों चीज़ उसमें है। हम सभी जानते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 उसके 8 में पैतरुस के बारे में, जब पैतरुस रात भर मछली पकड़ने जाता है उसे कुछ नहीं मिलता है। यीशु क्रिस्त बोलते हैं गहरे पानी में नाव लेके जाओ, जाल डालो। वो कहता है फिर भी आपके कहने में मैं जाल डालूंगा। और जैसे ही मछलियाँ उसमें बहुत सारी फंसती है, तब पैतरुस क्या कहता है? पैतरुस कहता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चले जाओ। मतलब जब ईश्वर की रोशनी हमारे पास आती है, सबसे पहले हम अपने आप को देखने लगते हैं कि हम कितने पापी हैं,
हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 6 में भी हम पढ़ते हैं, जहां नबी ईसायास ईश्वर को देख रहा है सिंहासन पर, सेराफिम उसके आजू बाजू है, पवित्र पवित्र प्रभु ईश्वर की स्तुति महिमा वो गा रहे हैं। वो देखकर बहुत प्रफुल्लित है और तभी उसको एहसास होता है और वो कहता है, प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ। ईश्वर को देखना, ईश्वर की रोशनी को पाने का सबसे पहला काम वो होता है, वो ये है हमको एहसास दिलाना कि हम में कितनी गंदगी है, हम कितने पाप में हैं, और हमें सबसे पहले वो साफ करता है। जब हमको ईश्वर की रोशनी प्राप्त होती है तो दूसरा काम कि हम दूसरी चीज़ों को रोशनी में देख सकते हैं। मूसा सबसे अच्छा उदाहरण है। जब उसको ईश्वर की रोशनी मिली, ईश्वर उसके जीवन में आया, वो पूरे इज़राइल देश को देख पाया। नहीं तो पहले डरता था। पूरे इज़राइल देश का उसने नेतृत्व किया, उसको मिस्र देश से निकाल के लेके आया। तीसरी बात, जब रोशनी हमारे अंदर है तो हमारे अंदर गर्माहट है, ईश्वर की कृपा है। माता मरियम स्वयं कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है। क्यों वो कहती है? क्योंकि ईश्वर की ज्योति से वो परिपूर्ण हो गई है। उसने ईश्वर की गर्माहट को महसूस किया है। गलातियों का पत्र अध्याय 2 के 20 में संत पौलुस क्या कहते हैं? वे कहते हैं, अब से मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है। उन्होंने ईश्वर की रोशनी ज्योति को पा लिया है। जो ईश्वर को समझ जाता है उसके जीवन में ईश्वर की गर्माहट, ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। आज के पहला पार्ट में हम देखते हैं नबी एलिय्याह सरप्ता गया है, सरप्ता की विधवा के पास, और बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब वो उस विधवा से मिलता है जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और नबी एलिय्याह उसके पास जाता है, मुझे पीने के लिए कुछ दे दो, खाने पीने के लिए। तो महिला क्या बोलती है? वो महिला बोलती है, आपके प्रभु ईश्वर की शपथ, आपके प्रभु ईश्वर जानते हैं। यदि हम वचन पे मनन करेंगे तो बोल रही है, मेरा ईश्वर नहीं, आपका ईश्वर। मतलब उसके जीवन में ईश्वर का नमक, ईश्वर की ज्योति खत्म हो चुकी है। वो सुसाइड करने जा रही है, अपने बच्चे को और स्वयं को मारने जा रही है। उसके जीवन में ईश्वर का अंश खत्म हो चुका है, और वहाँ पर नबी एलिय्याह है जो उसके जीवन में ईश्वर का नमक, ईश्वर की ज्योति पहुँचाता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, संसार की ज्योति हो। हमें नबी एलिय्याह के समान ईश्वर भेजता है। इस दुनिया में हमारी पल्ली में ऐसे कई लोग हैं जो निराशा में है, डिप्रेशन में है, पापों में फंसे हुए हैं। ईश्वर हमें चाहता है कि नबी एलिय्याह बन के हम जाए, उनके जीवन में ईश्वर का नमक, ईश्वर की ज्योति हम पहुँचाए, ईश्वर की गर्माहट उनके जीवन में दे और उनका जीवन बदले। और कैसा बदलेगा? उस महिला के घर भोजन समाप्त नहीं हुआ, वो ईश्वर की महिमा को देखी, ईश्वर में विश्वास को मजबूत पाई। ईश्वर हमारे द्वारा महान कार्य करना चाहता है, और आज के वचन के द्वारा ईश्वर ने हमें समझाया है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ मिले हम एक थे हमें, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा ही होमा, प्रभु ख्रिस्त का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन
प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट कृपापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान एक स्वर से करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, हे प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने पारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके धन्य वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है। हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदैव साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलती जाएगी। मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही